अब तक आपने देखा, मामाजी की मौत ने निशा को वरदान टेक्सटाइल्स का अकेला वारिस बना दिया, लेकिन उसका मतलब था रोहन का फरेब। रोहन ने उससे प्यार और भरोसे के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली और कंपनी पा कब्जा कर लिया। निशा को तब सच्चाई पता चली जब उसने रोहन के डेस्क में जाली सिग्नेचर और उसके मामाजी की असली विल देखी। यूं समझ आ गया कि रोहन ने उससे सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की थी। निशा ने रोहन को उसके फरेब का एहसास दिलाए बिना चुपके से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से फौजरी कंफर्म कार्रवाई और रोहन के खिलाफ सारे सबूत जमा किए। फिर उसने मिस्टर आयन से कांटेक्ट किया, जिसे रोहन ने धोखे से कंपनी से निकल दिया था। निशा और आयन ने मिलकर रोहन को उसकी हाई बोर्ड मीटिंग में एक्सपोज करने का प्लान बनाया। रोहन अपनी जीत के घमंड में डूबा हुआ कॉन्फिडेंट चलते हुए आया, निशा पर स्मर्क किया और हेड सीट पर बैठ गया। उसने सबकी तरफ देखा और जोर से कहा, तो शुरू करें। रोहन ने मीटिंग शुरू की। उसकी आवाज में जीत का नशा था। उसने बेड प्लान्स बताए, कैसे वो वरदान टेक्सटाइल्स को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा, लेकिन एक बार भी निशा का जिक्र नहीं किया। निशा बस चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो एक पत्थर की मूर्त हो। रोहन ने बोर्ड मेंबर्स को देखा। तो फाइनल रेजोल्यूशन के लिए अप्रूवल? सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने और मेरी कंट्रोल पक्का करने के लिए? रोहन ने पेन उठाया। जैसे ही वो साइन करने वाला था, निशा की ठंडी आवाज गूंजी, 1 मिनट, रोहन। पूरे रूम की नजर निशा पर आ गई। रोहन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने पलटकर निशा को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। निशा धीरे से खादी हुई। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो रोहन को अंदर तक जला रही थी। उसने रिमोट से प्रोजेक्टर स्क्रीन बदली। पूरा बोर्ड रूम शॉक था। स्क्रीन पर 2 डॉक्यूमेंट्स था। एक तरफ मामाजी की असली विल और उसके बगल में वो जाली शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट, जिसमें रोहन को 100% ओनर बनाया गया था। और उसके नीचे निशा के जाली सिग्नेचर और असली सिग्नेचर को साइड बाय साइड दिखाया गया था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी स्क्रीन पर फ्लैश हुई, जिसमें साफ लिखा था फॉर्जरी कंफर्म्ड। निशा ने रोहन की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। ये है वो धोखा जो तुमने किया, रोहन। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, मेरे मामाजी की लेगेसी चुराने की कोशिश की। बोर्ड मेंबर्स आपस में फसफ्यूसन लगे। रोहन का चेहरा पहले सेफ्ट पड़ा, फिर गुस्से से लाल हो गया। निशा ने हाथ के इशारे से आर्यन को बुलाया। आर्यन काम, कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ आगे बढ़ा। और ये है मिस्टर आर्यन, निशा ने कहा, वरदान टेक्सटाइल्स के असली ओनर, जिसे तुमने धोखे से निकलने की कोशिश की थी, जिसका हिस्सा तुमने मेरी तरह ही चुराना चाहा। आर्यन ने बोर्ड मेंबर्स को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। रोहन गुस्से में पागल हो गया। वो अपनी चेयर से उठा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। ये सब झूठ है। निशा, तुम पागल हो गई हो। ये आर्यन ने किया है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। वो निशा की तरफ बढ़ा, उसे छुप करवाने की कोशिश की। लेकिन निशा अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी नजर रोहन पर गाड़ी थी। उसके चेहरे पर ठंडी, कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन थी। आर्यन ने एक फाइल रोहन की तरफ उछली। फाइल रोहन के पैरों में गिरी और डॉक्यूमेंट्स बिखर गए। ये देखिए बोर्ड मेंबर्स, आर्यन ने कहा, यह है रोहन के फाइनेंशियल फ्रॉड के सबूत। कैसे उसने वरदान टेक्सटाइल्स के फंड्स को अपनी पर्सनल लग्जरी आइटम्स पर खर्च किया, कैसे ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। स्क्रीन पर रोहन के बैंक स्टेटमेंट्स और बर्नर फोन पर किए गए सीक्रेट कॉल्स के रिकॉर्ड्स फ्लैश होने लगे।
बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पर शौक और गुस्सा साफ दिख रहा था। उनका विश्वास रोहन से हटने लगा। कंपनी के लॉयर ने आगे बढ़कर कहा, मैम, मिस्टर आयन, ये सबूत फॉर्जरी और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए काफी है। इसके लिए मिस्टर रोहन को जेल हो सकती है। वरदान टेक्सटाइल्स को भी इससे बहुत नुकसान हुआ है। रोहन की सांसें तेज हो गई। वो अपनी चेयर पर गिर गया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बस खौफ था। बोर्ड मेंबर्स ने रोहन के खिलाफ वोट करना शुरू कर दिया। उसकी सारी पावर, उसकी सारी हैसियत पाल भर में छीन ली गई। मीटिंग के दरवाजे पार पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। दरवाजा खुला और 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर आए। एमआर रोहन शर्मा, एक ऑफिसर ने कहा। रोहन ने सर उठाया, उसकी आंखों में बेचारगी थी। आपको फाइनेंशियल फ्रॉड और फॉर्जरी के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। रोहन को हथकड़ी लगाई गई। वो निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में माफी की भीख थी, लेकिन निशा ने नजर फिर ली। रोहन को पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड किया गया और उसे घसीटते यू रूम से बाहर ले जाया गया। उसका फरेब, उसकी सारी दुनिया पाल भर में खत्म हो गई थी। निशा वरदान टेक्सटाइल्स के बोर्ड टेबल के हेड पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी, डिटरमाइंड चमक थी। वो अब वो मासूम निशा नहीं थी जिसे रोहन ने धोखा दिया था। वो अब वरदान टेक्सटाइल्स की असली मालिक थी, एक नई, मजबूत और समझदार औरत। उसने आर्यन को देखा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। अब मिस्टर आर्यन, उसने कहा, हमारा काम शुरू होता है। वरदान टेक्सटाइल्स को उसकी असली पहचान डीन का। निशा ने गहरी सांस ली। उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। एक कहानी खत्म हुई थी, लेकिन जिंदगी में अभी और भी मोड़ बाकी थे। क्या निशा की जिंदगी में कोई नया साथी आएगा, या वो अपने बिजनेस एम्पायर को अकेले ही संभालेगी? जानने के लिए देखिए एक नई कहानी कल।